नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 11th हिंदी आरोह पुस्तक में संकलित मीरा के पदों की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे। यानी कि जो पद आपके सामने दिख रहे हैं, इन पदों की हम संदर्भ सहित व्याख्या करने जा रहे हैं। यहां हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य देख लेंगे और लगभग प्रश्न आपकी किताब में जो दिए हैं, इनको देख लेने के बाद आप करने के योग्य हो जाएंगे। फिर भी जिन प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे उनको मैं अलग से भी करा दूंगा। तो अभी फिलहाल इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पद को पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पहले जो है उस कवित्री या कवि के बारे में जानते हैं जिसका पद हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां मीरा के बारे में मैंने पहले से कराया हुआ है, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख लीजिए। मीरा के पद, सबसे पहले मैं पदों को पढ़ता हूं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी हो कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ गृथ काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस तरीके से ये पद है। सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह से मीरा के पद शीर्षक से उद्धृत है, जो नरोत्तम दास स्वामी जी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इसकी रचयिता हिंदी की संत काव्य धारा की प्रसिद्ध संत कवित्री मीरा है। तो इस तरीके से आप संदर्भ लिखेंगे, थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, भाव यही रखिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे। प्रसंग की बात करें तो इसमें जो है प्रस्तुत पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव को प्रकट करते हुए और जो लोगों के काम है, लोगों के जो व्यर्थ कार्य हैं, उनके प्रति दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं। अब क्या कहती हैं उसको हम देखेंगे व्याख्या में। तो पढ़ूंगा और व्याख्या बताऊंगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, मेरे प्रभु ईश्वर वही है और दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। हम देखते हैं कि मीरा जो है प्रेम भाव की भक्ति करती हैं, यानी कि खुद को पत्नी समझती हैं और अपने आराध्य को अपना पति, अपना स्वामी मानती हैं। तो इस भाव की उनकी जो है, जो भक्ति है वो है। तो उसी में कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर मुकुट कौन पहनता है? श्री कृष्ण, वही मेरे पति हैं, वही मेरे आराध्य हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी हो कोई, जो कुल की परंपरा है, जो कुल की मर्यादा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और संतों के साथ बैठ बैठकर मीरा का ऐसा मानना था कि संतों की संगति में रहकर सच्चा ज्ञान, यानी कि मुक्ति का मार्ग खुलता है और सच्चा ज्ञान मिलता है। तो वही कहती है, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, और संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज, मर्यादा, जो शर्म, हया, ये सब में खोती चली गई। और असुवन जल सींची सींची प्रेम बोल बेली बोई, और अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर जो भक्ति रूपी प्रेम है मेरे आराध्य के प्रति, उसको मैंने बोया, यानी कि मैंने भक्ति की अपने आराध्य की। अब तबेली फैल गई आनंद सुख हुई, आनंद फल हुई, यानी कि अब तो ये जो बेल है, जो प्रेम रूपी भक्ति रूपी बेल है, वो फैल गई है। अब तो आनंद रूपी फल मुझे प्राप्त होगा, यानी कि प्रेम ईश्वर के प्रति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है।
दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, यानी कि जो भक्ति है, दूध की मथनिया को भक्ति से यहां उसकी तुलना करते हुए कहती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, कि दूध में जो मथनी है, जो भक्ति है, उसको मैंने बहुत प्यार से बिलोया। और दधि मथी घृत काढ़ लियो, और दही को मथ कर उसमें से घी काढ़ लिया, यानी जो अच्छी चीजें थी, जो भक्ति थी, जो प्रेम था, उसको मैंने काढ़ लिया, यानी कि निकाल लिया। छाड़ दही छोई, छोई मतलब होता है छाछ, और छाछ को छोड़ दिया जो कि व्यर्थ है। भगति देख राजी हुई, यानी कि जो भक्ति है, भगत है, ईश्वर है, भक्ति है, उसको देखकर राजी हुई, खुश हुई, उसमें आनंद मिला। और जगत देख रोई, और जो जगत है, जो जगत का क्रियाकलाप है, जगत के लोग हैं, जो जगत का माया जाल है, उसे देखकर दुख हुआ, उसे देखकर रोना आया। मीरा ऐसा कहती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि मीरा कहती है कि हे ईश्वर, मैं आपकी दासी हूं, अब मुझे तारो, मेरा उद्धार कर दो। तो हम यहां देखते हैं कि सबसे पहले मीरा जो है अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को पराकाष्ठा पर ले जाती है, और उसके बाद फल प्राप्ति की इच्छा करती। ऐसे नहीं कि सीधा फल मिल जाए, कर्तव्य ना करना पड़े। अब काव्य सौंदर्य देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या विशेषताएं हैं, क्या हमें देखने को मिला। आप चाहे विशेष टिप्पणी डालकर हेडिंग लिख सकते हैं, या फिर काव्य सौंदर्य हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो भाव है, माधुर्य भाव की भक्ति मीरा करती है। समर्पण और आध्यात्मिक प्रेम मीरा का हमें यहां दिखाई देता है। श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार है, और रस की बात करें तो भक्ति रस है, यानी कि भक्ति की प्रधानता है, शांत रस है। और शिल्प सौंदर्य देखे आगे तो जैसे सरल, सरस और गे शैली का प्रयोग है। जो पद है, इसको आप गा के पढ़ सकते हैं। इन पदों को मीरा भक्तों के साथ, संतों के साथ बैठकर गाया करती थी। और लयात्मकता है इसमें, प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से भावों को प्रभावशाली ढंग से मीरा ने व्यक्त किया। जैसे प्रेम बेल बोई, है ना, और जैसे दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, इस तरीके के यहां पे रूपक जो है वहां पे मीरा लेती है, प्रतीक लेती है। भाव की अभिव्यक्ति क्रमबद्ध है, जैसे कि सबसे पहले समर्पण है मीरा का, और उसके बाद साधना करती है मीरा, यानी कि साधना की पराकाष्ठा पर जाती है, और फिर उसके बाद फल प्राप्ति की इच्छा मीरा करती है। भाषा की बात करें तो भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जैसा कि मीरा के यहाँ सामान्यता देखने को मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रज भाषा है, लेकिन इसमें आनंद जैसे शब्द देखिए, ये राजस्थानी भाषा के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। और रूपक अलंकार है, अलंकारों की बात करें तो जैसे प्रेम बेल बोई, इसमें रूपक है। अनुप्रास जैसे बैठ बैठ, सींच सींच, देखिए एक ही शब्द बार बार आ रहा है, यानी सॉरी, एक ही वर्ड बार बार आ रहा है। जब समान वर्डों की पुनरावृत्ति होती है तब अनुप्रास होता है। अगर अलंकार आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो में सभी अलंकार ढंग से करा दूंगा। और उपमा है, जैसे दधि मथ कर घी निकालना, ठीक है, इसका उदाहरण भक्ति के रूप में देना। तो इस तरीके से इनका एक काव्य सौंदर्य रहा। अब आप पीछे के प्रश्नों को देखें, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, आप देखिए अपनी किताब में पीछे पलट के, कि भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कि असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, अब तबेल फैल गई आनंद फल हुई। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ काव्य सौंदर्य बताया, इसमें से आप निकाल के यहाँ आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? बहुत आराम से आप उत्तर लिख सकते हैं। अभी इस पद्यांश में इसका उत्तर आया था, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इसकी देखी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।